आदरणीय बहन जी, सादर प्रणाम। जैसा आपने आदेश दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री संबंधी जो आपने वीडियो बनाया है उसको मैं अपने पोस्ट पर डालूं, आपका साधुवाद। आपकी पीड़ा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, परंतु आदरणीय बहन जी, वर्तमान परिस्थितियों में हमें बहुमुखी चिंतन करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव को हमें अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में धारण करके जन समाज के सामने अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कथावाचक, कोई भी धर्माचार्य अगर परम पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ अनुचित बात बोलता भी है तो उसका कोई भी प्रभाव समाज पर नहीं पड़ने वाला है। आदरणीय बहन जी, ये भी एक गंभीर विषय है जो हमें अपने भाइयों और बहनों के बीच में रखना चाहिए और सतत में रखने का प्रयास करता हूं। गुरुदेव के सुझाए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें असफलता भी मिले बहन जी, तो हमें असफलता को भी शिरोधार्य करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जब हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उतरेंगे बहन जी, तो अवश्य वो समय दूर नहीं है जब परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग पर चलने के लिए जन समाज मजबूर हो जाएगा। आदरणीय बहन जी, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के तत्व दर्शन से हम लोगों को जोड़ा है। पूरी दुनिया अगर गायत्री मंत्र जपने लगे, अगर ऐसी सोच हम रखते हैं तो आदरणीय बहन जी, ये मेरे हिसाब से गलत होगा। परंतु गायत्री मंत्र का जो तत्व दर्शन है, जो गायत्री मंत्र का दर्शन है, वो पूरी दुनिया अपनी प्रार्थना के साथ जोड़कर स्वीकार कर सकती है। वो तब स्वीकार करेगी बहन जी जब हम चिंतन, चरित्र, व्यवहार से देवता बन जाएंगे। हमारे आचरण को देख करके परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों को लोग स्वीकार करेंगे और जन समाज में प्रतिष्ठित होगा। इस सत्य को जितनी जल्दी यथाशीघ्र हमारे भाई बहन समझ लेंगे, उतना ही युग निर्माण योजना को हम लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यथार्थ शिक्षा लाभ होता है। हम लोग भले ही सारे जीवन भर तर्क वितर्क करते रहें, पर स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य का कण मात्र भी ना समझ सकेंगे। तुम केवल एक नक्शा दिखाकर देश देखने का मेरा कोताहुल पूरा नहीं कर सकते। स्वयं वहां जाकर उस देश को प्रत्यक्ष देखने पर ही मेरा कोताहुल पूरा होगा। नक्शा केवल इतना कर सकता है कि वह देश के बारे में और भी अधिक अच्छी तरह से जानकारी जानने की इच्छा उत्पन्न कर देगा। बस इसके अतिरिक्त उसका और कोई मूल्य नहीं है। सिर्फ पुस्तकों पर निर्भर रहने से मानव मन अवनति की ओर जाता है। ये स्वामी विवेकानंद का मैंने यहाँ पे विचार कोट किया है। आदरणीय बहन जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। आपकी पीड़ा को समझता हूँ। कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि गुरु की निंदा ना तो करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए। परंतु बहन जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम अपने गुरु को अपने जीवन चरित्र में स्थान दें। उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अगर असफलता भी मिले तो वो असफलता हमारे लिए किसी सफलता से कम नहीं होनी चाहिए। इतनी दृढ़ता के साथ अगर हम लोग अपने जीवन को बना पाए तो संभव है कि युग निर्माण के मार्ग पर समस्त विश्व चलने के लिए विवश हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम।